गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 के JCRT हिंदी पाठ्यपुस्तक से संबंधित लेसन जीवन रक्षक वृक्ष के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, जीवन मतलब क्या हो जाता है कि हमारी लाइफ है ना, और रक्षक मतलब हमें जो रक्षा करती है और जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। वृक्ष मतलब हो जाता है पेड़। तो इस कहानी में हम लोग ये जानेंगे कि ये जीवन रक्षक वृक्ष कौन सा है और क्या है। वर्ग में शिक्षक कह रहे थे, जहाँ समस्याएं होती है वहीं आसपास उन समस्याओं का समाधान भी होता है। क्लासरूम के अंदर हमारे टीचर जी क्या कह रहे थे कि जहाँ समस्याएं होती है वहीं आसपास उन समस्याओं का समाधान भी होता है। मतलब उन समस्याओं के समाधान भी अगर हम ढूंढेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे इर्द गिर्द में ही उन समस्याओं का समाधान भी हमें मिल जाता है। रमेश बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। उसके मन में यह बात घर कर गई और उसी कक्षा के एक रमेश नाम का बालक विद्यार्थी अध्यापक महोदय के सारे बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और तब उनके मन में ये बातें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में बैठ गया। छुट्टी के बाद भी वो सोच रहा था, बीमारियां अपने आप में समस्याएं होती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ जो बीमारियां अधिक होती हो उसी परिवेश में कहीं ना कहीं उनकी दवाइयाँ भी हो। तो रमेश के मन में ख्याल आया, अक्सर हम मनुष्य जीवन को अस्त व्यस्त होते हुए देखते हैं कि ये बीमारी हो गया, इनका इलाज होना चाहिए, और उन इलाज के तौर पर रमेश उस परिवेश में ही उसके समाधान और दवाइयाँ की तलाश कर रहा है। यदि यह सच है तो प्रकृति ने कितने न्याय किया है कि हम सबके साथ। अगर अध्यापक महोदय की बातें सच हैं तो निश्चित तौर पर प्रकृति हमारे साथ बहुत ही अच्छा एक न्यायपूर्वक कार्य किया है। विचारों में मग्न हुआ, कब घर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। और इस तरह से चलते चलते अपने विचारों और ख्यालों में गोते लगाते हुए रमेश न जाने कब अपने घर तक पहुंच गया, उसे वो पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर रमेश ने अपना बस्ता यथास्थान रखा और विद्यालय से बच्चे जब घर आते हैं तो स्कूल बैग को एक सुनिश्चित जगह पर वो रख देते हैं। यूनिफॉर्म बदला और माँ को पुकारा और यूनिफॉर्म अपने जो वर्दी पोशाक जो स्कूली पोशाक था उसे बदल डाला और माँ को पुकारा, माँ मैं आ गया हूँ और कुछ नाश्ता वास्ता दो। मम्मी को कह रही है कि मम्मी मैं आ गया हूँ और कुछ नाश्ता वास्ता दो। जैसे बच्चे आप लोग भी स्कूल आवर के बाद घर पहुँचते हैं तो थका हारा होने की वजह से थोड़ी सी भूख लगती है शाम के वक़्त, तो कहते हैं आप अपने मम्मी पापा से भी कि मम्मी खाना दीजिए। हाँ, जोरों की भूख लगी है। माँ ने कहा, हाँ हाँ आती हूँ बेटे। मम्मी क्या बोल रहे, हाँ हाँ आती हूँ बेटे। आज नाश्ते के लिए मैंने कुछ बनाया तो नहीं, पर पेड़ से आम तोड़ लाई हूँ। आज नाश्ते के लिए कुछ तो बनाया नहीं हूँ, लेकिन पेड़ से आम तोड़ करके लाई हूँ, बहुत मीठे हैं लो। यह कहते हुए उसने रमेश को आम खाने को दिए। तो मम्मी रमेश को जो है ना, ये कहते हुए बहुत ही मीठा आम है और रमेश को आम खाने के लिए दिए। वाह कितने मीठे आम है, उसने कहा और फिर विचारमग्न हो गया। हाँ, बहुत ही मीठा आम है, और फिर अपने विचारों में अपने ख्यालों में डूब गया। प्रकृति की अजब गजब रचनाएं हैं। हम लोग भी देखते हैं इस ब्रह्मांड, इस संसार में कुदरत की जो है रचनाएं हैं, जो सृष्टियां हैं, वो बहुत ही अजब गजब है। आम खाकर जो स्वाद और संतुष्टि मिली वह तो बने बनाए व्यंजन से कभी नहीं मिली थी।
क्योंकि पेड़ के पके हुए आम रमेश खाया तो उसकी जो स्वाद अन्य व्यंजनों से काफ़ी निराला था। उसने माँ से कहा, माँ आप मेरा बहुत ख्याल रखती हो। रमेश मम्मी को कह रहा है, मम्मी आप जो है ना मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करती है और मेरी जो है ना हर ज़रूरतों को पूरा करती है। निश्चित तौर पर माँ बाप बच्चों की हर इच्छाएं और ज़रूरतों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती आप, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे आपके व्यंजन से कहीं अधिक स्वादिष्ट आम, जामुन, बेर आदि फल लगते हैं। मम्मी आप तो तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन इनके बावजूद भी जो पेड़ के फल होते हैं, आम, जामुन, बेर, इन फलों में भी बहुत ही स्वाद रहता है। आखिर ऐसा क्यों? माँ ने कहा, हाँ बेटे यह सच है। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रकृति ने इन्हें बनाया है और वह हम सब की माँ है। तो रमेश की मम्मी क्या कहती है कि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति की ही रचना है। ये सारे पेड़ पौधे, नदी नाले, झरने जो भी है, ये प्रकृति की सृष्टि है, ठीक है, और वह हम सब की माँ है। और हाँ, प्रकृति प्रदत्त ये खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट तो होते ही हैं, साथ ही यह हमारे जीवन शक्ति को भी बढ़ाते हैं। तो प्रकृति के जो ये निराले रचनाएं हैं, सृष्टियां जो हैं, ये तो स्वादिष्ट है ही है, पर हमारे जीवन शक्ति को भी बढ़ाते हैं। मतलब शरीर के वाइटल पावर को भी और ज़्यादा डेवलप करते हैं। जिस प्रकार मैं तुम्हारे लिए सुख सुविधाएं जुटाने में व्यस्त रहती हूँ, ठीक उसी प्रकार प्रकृति देवी हम सबके लिए इन पेड़ पौधों को जुटाती हैं। जिस प्रकार मैं तुम्हारे लिए भरसक अस्त व्यस्त होकर के सारी इच्छाएं, सारी ख्वाहिशों को पूरा करता हूँ, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधा हम सभी के लिए प्रकृति की देवी ये सारे जुटाती हैं। मानव इनके विभिन्न अंगों यथा जड़, तना, छाल, पत्ते, फूल, फल और बीजों का प्रयोग अपने विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में करता है। और हम मनुष्य जो है ना प्रकृति प्रदत्त इन पेड़ों के छाल, इनके जड़, इनके तना, इनके फल, फूल, मूल, सभी से हमें अलग अलग तरह के फायदे होते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। रमेश ने चहकते हुए कहा, हाँ माँ, हमने भी पढ़ा है कि ये पेड़ पौधे हमें भोजन, शुद्ध हवा, छाया तथा फल देते हैं। रमेश अपनी मम्मी से, माँ से कह रही है कि ये पेड़ पौधे हमें शुद्ध प्राणवायु के समान ऑक्सीजन, मीठे रसीले फल, और साथ ही साथ सुंदर सा छाँव भी हमें देती है, फल भी देती है। माँ ने कहा, हाँ बेटा ये तो है ही, मुझे ठीक से नहीं पता, पर इतना जानती हूँ कि इन पेड़ों के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। हाँ, मुझे भी ये पता है कि इन पेड़ों के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। इनमें से कुछ पेड़ों के जड़, छाल, पत्ते, फूल, फल या बीजों का प्रयोग कई बीमारियों की दवा के रूप में किया जा सकता है। इनमें से बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधा, फल, मूल है जिनको जो है ना औषधि के रूप में अपने जीवन में व्यवहार करते हैं और बीमारियों से हम इलाज पाते हैं। पहले लोग बखूबी हमें जानते थे और प्रयोग भी करते थे। उस समय चिकित्सा की यह पद्धति अधिक प्रचलित थी, जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के नाम से जाना जाता था। और पुराने समय में रमेश की मम्मी कह रही है, जब एलोपैथी और अंग्रेजी दवाइयों का प्रचलन नहीं था, उस समय इन पेड़ पौधे के
जड़ी बूटियों से तरह तरह का दवाइयाँ बनाया जाता था और मनुष्यों की प्राणों की रक्षा होती थी, जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के नाम से भी जाना जाता था और आयुर्वेदा के नाम से जाना जाता है। आज भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई होती है। यदि इनके बारे में वास्तविक जानकारी हो तो हमें दवा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आज भी हमारे विश्व भर में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं जहाँ पर जो है ना आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम्स के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध कराया जाता है और चिकित्सा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। रमेश ने उत्साहित होते हुए पूछा, माँ, यह भी तो हो सकता है कि लोगों को इनके सभी गुणों की जानकारी न होने के कारण ही वे अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन जीवन रक्षक पेड़ों को काट देते हैं। तो रमेश मम्मी से कहता, हाँ मम्मी, हो सकता है कि हमें इन पेड़ पौधों के गुणों के बारे में, इनकी अच्छाइयों के बारे में हमें जानकारियाँ नहीं रहती हैं और हम अपनी इच्छानुसार उन पेड़ पौधों को नष्ट कर देते हैं या काट देते हैं। हाँ संभव है, माँ ने कहा, तब तो हमें चाहिए कि इनके बारे में हम खुद भी जानें और दूसरों को भी बताएं, ताकि इनकी कटाई न हो और लोग छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए भटकने से बचें। तो रमेश कह रहा है, हाँ मम्मी, इसकी सही जानकारी हमें प्राप्त करना है ताकि हम इनकी जानकारियाँ प्राप्त करके लोगों में यह मैसेज, ये संवाद दे सकें कि इन पेड़ पौधों में इतने अनमोल राज छुपा हुआ है, इनसे हम अपने जीवन में असुविधाओं या बीमारियों से हम जो है ना इन पेड़ों के जड़ों को व्यवहार करके हम जो है ना इलाज पा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। आगे की कहानियाँ नेक्स्ट टॉपिक पर हम देखेंगे या जानेंगे।